आप 2019 से 20 से ये क्वेश्चन कब से ओ शिट यार, हम कब से पूछ रही जब भी हम आते हैं इसके लिए तो ये तो सवाल मतलब कांस्टेंट है, मतलब हम मतलब ना भी सोचो, पूछें तो आपको ये लगना चाहिए कि ये तो आने वाला है। 2025 में बैठे हैं, 2025 में भी यही सवाल चल रहा है। भगवान के यहाँ जाके आशीर्वाद, बिकॉज दिस इज गोइंग टू बी अ मिरेकल चाइल्ड। गणपति बप्पा मोरया मंगल मूर्ति। मोरया। हमारे लिए ये व्लॉग शुरू करने से पहले ये बोलना बहुत जरूरी है, टाइटल आप देख चुके हो, हमें बताने की क्या ही जरूरत है, लेकिन आज सारी चीजें डिटेल में आपको एक्सप्लेन करेंगे। हम लोग इतने दिनों से इतने एक्साइटेड क्यों थे, बहुत सारी चीजें अंदर चल रही है, कहाँ से शुरू करूँ, कहाँ से क्या खत्म करूँ, कुछ समझ नहीं आ रहा। और इसीलिए ये ब्लॉग भी हम उस रूम में बना रहे हैं क्योंकि इस रूम में मंदिर है और एक अलग पॉजिटिविटी है और भगवान ने हमारी सुनी है। हमने कहा हम यार इस ब्लॉग को इसी रूम में बनाएंगे और हम अनाउंसमेंट इसी रूम से करेंगे। अब आपको सारी चीजें आप कनेक्ट कर पा रहे होगे कि हम नए घर में क्यों शिफ्ट हुए, हमें बड़ा घर क्यों चाहिए था, क्यों आप लोग बहुत पूछ रहे इतनी थे। सारी चीजें क्यों कर रहे थे, क्योंकि बहुत सारे सवालों के जवाब हम दे नहीं पा रहे थे क्योंकि पास्ट में जितनी भी चीजें हुई आपको सब कुछ पता है। इस बार हम कोई रिस्क नहीं लेना चाहते थे। अभी आप लोग सोच रहे होगे कि अगर आप लोग प्रेग्नेंट हो तो ऐसा कुछ दिख तो रहा नहीं है, स्पेशली संभावना के अंदर, मेरे अंदर तो नहीं दिखेगा, लेकिन कुछ ऐसे बदलाव नहीं दिख रहे हैं। लेकिन तो वही बताने के लिए ये व्लॉग हम बना रहे हैं। ऑफ कोर्स सबसे पहले तो उन सब लोगों को जो हम लोगों के साथ जुड़े रहे ऑल दीज इयर्स, जिन लेडीज ने हम दोनों के लिए इतना प्रे किया कि हमारी लाइफ में एक बेबी आ जाए, और कई लोगों ने एवरी डे व्लॉग में लिखा, मैं आपको बता देती हूँ अगर आपको नहीं पता है तो, कि हम मैनिफेस्ट कर रहे हैं डे 1, डे 2, डे 3। कहते हैं ना मैनिफेस्टेशन में बहुत पावर होती है। इस बार आप लोगों की वो पावर हमारे काम आई है और आपकी विशेष इस बार हमें लग गई। आप सबको पता है कि हमारी शादी 2016 में हुई थी और 2016 के बाद अब 26 आ गया है, मतलब 14 जुलाई को हमारी शादी को 10 साल हो जाएंगे। और इन 10 सालों में हमने अपनी दिलो जान से कोशिश करी है इस चीज के लिए। हाँ, शुरू के कुछ सालों हमने बताया नहीं कि हम कोशिश कर रहे हैं, लेकिन 2016 से एक्चुअली थोड़ा पहले से, जब हमारी शादी फिक्स हो गई थी, शादी हुई नहीं थी, लेकिन तो हमने पहले एम्ब्रियो सेव करे थे, हमने एग्स फ्रीज किए थे, एम्ब्रियो सेव किए थे। कुछ कोशिशें आपने भी देखी हैं और कुछ आपने नहीं देखी, जिसके पहले फेल हो गई। तो अब जब ये मौका आया है, इतना खुशी का मौका है, हम लोग इतना ज्यादा एक्साइटेड इसलिए भी हैं क्योंकि जब आपको लगता है ना कि अब कोई चीज बिल्कुल हो ही जाएगी तो एक पॉजिटिविटी आती है आपके अंदर कि यार मैं आपको सच बताऊं तो पिछले जितनी बार भी हमने ट्राई किया ना, तो कहीं ना कहीं बैक ऑफ द माइंड एक डर था, फियर ऐसा घुस गया था दिमाग में कि यार कुछ अच्छा तो नहीं होगा, कुछ खराब होगा, आगे कुछ खराब होगा। उस फियर को हमने निकाला है अपने अंदर से। ये जब हमने लास्ट टाइम ट्राई, जो हमने ट्राई किया, फुल पॉजिटिविटी के साथ अपने आसपास का जो भी सराउंडिंग था उसको इतना पॉजिटिव करने की कोशिश की है। स्पेशली संभावना ने जो कदम उठाया है कि बॉस हमको इस जिस फ्रीक्वेंसी में हम जी रहे हैं उससे बाहर निकलना है, सिर्फ पॉसिबिलिटी की फ्रीक्वेंसी में जीना है कि अब जो होगा अच्छा होगा और सब कुछ संभव होगा। तो सबसे पहले हम लोगों ने सब कुछ ही चेंज कर दिया, अपनी लाइफ का सब कुछ चेंज किया है। मतलब मैं आपको सिर्फ ये नहीं बोल रही हूँ कि घर से लेकर अपने अंदर से लेकर अपना मेंटल ग्रोथ, मेंटल पीस, जितने भी ट्रोलिंग्स हो रही थी उसको भी साइड करते हुए, गलत बोलने वाले तो गलत बोलते हैं और वो अभी भी बोलेंगे, उसका आप कुछ नहीं कर सकते हो, लेकिन आपको अपने अंदर एक वो बनाना पड़ता है। अब हमें लाइफ में ये चीज चाहिए और हमें अपनी लाइफ में ग्रोथ चाहिए। हमें नेगेटिविटी के ना अराउंड रहना है और ना ही अपने आप को किसी भी नेगेटिव चीज में डालना है जहां से हमारे ख्यालात नेगेटिव होते हैं। तो हम लोग इस साल बहुत ही पीसफुल तरीके से, अच्छे तरीके से हम लोगों ने चीजें करी हैं। छोटी मोटी चीजें इधर उधर भी हुई, आप लोगों के सब सामने थी, लेकिन उसके साथ भी हम लोगों को ये पता था दैट वी आर प्रेग्नेंट। वो खुशी लेकर हम जब इस घर में आए हैं, अगर मैं आपको शुरू से बताऊं, यहां तक तो आपको पता है कि लास्ट ईयर दिसंबर में संभावना वाज 3 मंथ्स प्रेग्नेंट और फिर मिसकैरेज हुआ था। उसके बाद पहले तो हमने बिल्कुल ही छोड़ दिया था कि हम इस बारे में सोचेंगे ही नहीं, करना है, ट्राई करना है, नहीं करना है, होगा नहीं होगा। हमें 6 महीने का एक बिल्कुल खाली टाइम चाहिए जिसमें हम इस बारे में बिल्कुल ना सोचें, एंड देन विल गेट बैक टू दिस कि हमें क्या करना है, इस बारे में करना है, नहीं करना है, देर से करना है, जल्दी करना है, किस प्रोसेस के थ्रू करना है। अविनाश तो लिटरली ऐसा हो गया था कि मैं अब तुम्हें नहीं चाहता, हमें चाहिए ही नहीं, क्योंकि डॉक्टर ने एक चीज क्लियर बोल दी थी, तो द मोमेंट आप प्रेगनेंसी के लिए जाओगे इट इज गोइंग टू अफेक्ट योर हेल्थ फॉर श्योर, और फाइनली आपको कोई रिजल्ट भी नहीं मिलेगा। आप इतनी बार ट्राई करके देख ही चुके हो, तो एक तो कोई ऑप्शन नहीं बचा था, और अगर ऑप्शन होता भी ये वाला ना, तो मैं उसके बाद संभावना को ट्राई नहीं करने देता, क्योंकि मैं एज अ हस्बैंड सिर्फ ये देख सकता हूं कि हाँ यार वो पेन में है, मैं उसके साथ बैठ सकता हूं, उसका पेन सुन सकता हूं, लेकिन जो इंसान पेन में है, पेन तो उसी को झेलना है, और मैं नहीं चाहता था कि अब वो और पेन झेले, चाहे फ्यूचर में कुछ भी हो। चाहे संभावना कह रही थी कि नहीं मैं एक बार और ट्राई करना चाहती हूँ,
मैं अब फिटनेस में आ गई हूँ काफी ज्यादा, मैं बेटर फील कर रही हूँ, लेकिन मुझे लगा कि यार पिछली बार भी यही हुआ था। एंड देन क्या है जो साइकिल है ना कि आप मेंटली फिजिकली अपने आप को किसी काबिल बनाते हो, फिर आपके साथ ऐसा कुछ होता है कि आप धड़ाम से जमीन पे गिरते हो। तो इतनी बार इंसान गिरेगा तो 2 बार उठ पाएगा, 3 बार उठ पाएगा, भाई कोई भी हो इंसान तो इंसान है। बार बार करते करते तो खत्म हो जाता है इंसान अंदर से। लेकिन वो सबसे अच्छा डिसीजन था कि हम 6 महीने उस सिचुएशन से ही बाहर आ गए। हमने कहा हम इस बारे में बात नहीं करें। जब 6 महीने बाद हम वापस हमने बात की इस बारे में कि अब हमें क्या करना चाहिए। हमने गीतांजलि के साथ एरो किया था। सबसे पहले हम गीतांजलि के पास गए, हमने कहा हम ऐसा सोच रहे हैं। अब कोई सहारा ढूंढते हो ना, गीतांजलि इज लाइक अ फैमिली मेंबर टू अस। हमने उस दिन एक वीडियो भी बनाया था, आई विल पुट दैट वीडियो, अगर आपको देखना है तो आप वो देख सकते हो। है वो वीडियो है उस दिन बनाया था, क्योंकि हमने पोस्ट नहीं किया था बिकॉज हम नहीं चाहते थे कि जब कुछ हमें ही श्योरिटी नहीं है तो हम क्या वो वीडियो को डालें। उसके बाद जब हम गीतांजलि के पास गए, मतलब हमने कार्ड्स जब निकलवाए ना, तो उस कार्ड्स में भी यही निकला कि बेबी बिल्कुल पॉसिबल है 2026 में। ये हमने 2025 की बात कर रहे हैं जब हमने गीतांजलि के साथ टैरो किया था, तो 2026 में गीतांजलि ने बोला कि डेफिनेटली पॉसिबल है। और मंथ भी बोला, मंथ बोला था। उसी मंथ में एग्जैक्ट ये चीज फॉल कर रही है। क्या 2026 में प्रेगनेंसी के चांसेस हैं, बेबी के चांसेस हैं या नहीं है? ठीक है, चांसेस तो 110%। कार्ड्स एकदम राइट आए हैं। कार्ड्स आपने मेजर आर्काना बनाए हैं, मतलब मेजर आर्काना मतलब ये मेजर इंसिडेंट है आपकी लाइफ का। ये प्रेगनेंसी कार्ड भी है, तो यानी कि 100% आपके लाइफ में, आपकी जिंदगी में, मुझे नेक्स्ट ईयर में, मतलब अगर आप मुझे 2026 बोलोगे तो मई के बाद मुझे बच्चा दिख रहा है। तो मैं तो मतलब आई वाज ब्लोन अवे। हम लोग ये भी बोला डिस्कस कर रहे थे। ये मतलब मेरे को तो लिटरली गूज़बम्स आ रहे हैं। लिटरली शी सेड कि संभावना तुम्हारे पर, अगर करोगे आईवीएफ दोबारा से ट्राई करोगे तो पहले से वर्स्ट कंडीशन हो सकती है। और बेबी नहीं दिख रहा, बेबी तो दिख भी नहीं रहा, और आप जो जाओगे वो जाओगी। क्योंकि मेरा आर्थराइटिस भी बढ़ा हुआ है, आप लोगों को पता है मैं आर्थराइटिस है, ये सारी अभी ये चीजें हैं जो हैं सो है। फिर हमने गीतांजलि ने बोला कि आप लोग ट्राई करो, और लेकिन आप लोग सरोगेसी ट्राई करो। राइट, लेकिन मुझे एक ही चीज का ये लग रहा है कि क्या ये आपको करना चाहिए या अपने को सरोगेट के लिए जाना चाहिए, बिकॉज लास्ट टाइम आपकी तबीयत बहुत खराब हो गई थी। 1 कार्ड फॉर यू, 1 कार्ड फॉर मी, 100% सरोगेसी। अपने लिए मत करो, क्योंकि आपके ना कुछ हार्मोन का कुछ गड़बड़ हो रही है, तो खुद नहीं, आपको सरोगेसी से करना पड़ेगा। क्योंकि सरोगेसी से करोगे तो सेलिब्रेशन रहेगा, बच्चा आ जाएगा, बच्चे की हेल्थ अच्छी होगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है, चाइल्ड विल बी फाइन। This is a card for celebration. This is not a card for celebration. So we have to do it through surrogacy only. अच्छा, yes, 100%. फिर एक्चुअली हमने पहले थोड़ा सोचा हुआ था सरोगेसी के बारे में, पता भी क्या होता है, लेकिन पहले बीच में तो बंद ही हो गई थी ना सरोगेसी। तो हमें पता चला कि वो भी ऑप्शन बंद हो गया है। ये जब टैरो कराया उसके बाद मेरी डॉक्टर का फोन आया मुझे। लास्ट वाला जो मिसकैरेज हुआ था, ये हमारी डॉक्टर नहीं थी जिनसे मैं कराना चाहती थी, तो पता नहीं क्यों वो ट्रैवल कर रही थी या क्या हो रहा था, तो हमने उनसे नहीं कराया। इस बार उनका सामने से फोन आया, संभावना यू कम टू मी, मैं इस बार जी जान लगा दूंगी, लेकिन आई वॉन्ट टू सी अ बेबी। लाइक एक डॉक्टर का ये कहना कि यार मैं चाहती हूँ तेरे लिए, मैं करना चाहती हूँ, मैंने इतनी फेल्ड चीजें देखी है ना तेरे साथ होते हुए, एंड शी हैज सीन मी क्राइंग, शी हैज सीन मेरे वर्स्ट फेजेस। उन्होंने इस बार बोला कि एक काम कर, अपने पास जितने पेपर्स हैं सारे इकट्ठे करके मेरे पास लेके आ, और ये अगर चीज पॉसिबल है तो हम लोग करेंगे, दैट इज सरोगेसी। हम अप्लाई करेंगे, फेल हो जाती है, सी की क्या है मतलब, लेकिन हमको एक बार ट्राई तो करना चाहिए कि आप एलिजिबल हो कानून और सरकार की नजरों में या नहीं हो, क्योंकि लोगों ने बहुत मिसयूज कर दिया सरोगेसी को। तो इसलिए सरोगेसी बीच में आपको पता ही होगा कि बैन भी हो गई थी। दैट्स व्हाई हम लोग भी सरोगेसी नहीं करा पा रहे थे, वरना पहले ही करा लेते हम। इस बार जब सरोगेसी की चीजें हुई, लीगल वर्क रहता है, पेपर वर्क रहता है, इट कैन नॉट बी ऐसे ही आपने कहा और हो गई ना, बहुत ही लंबी तगड़ी 3 महीने तो हमें मतलब कोर्ट के चक्कर होते हैं ना, जो यहाँ पे साइन करना है, कोर्ट में जाना है, ये पेपर सबमिट करना है, यहाँ फिजिकली अपीयर होना है, इसमें 3 महीने गए हमारे। जिस दिन ये आया फोन कि आपकी फाइल अप्रूव हो गई है, मैंने कहा ये ना राइटिंग में था, मैंने कहा मैं कैसे बताऊं, ये लोग साथ में सब बैठे हुए हैं, तो मैंने कहा इधर आओ। जब मैं इसको अगर मैंने राइटिंग से उठाया, दैट मीन्स कोई इंपॉर्टेंट काम होगा, वरना मैं कभी भी इसको रूम में डिस्टर्ब नहीं करती हूँ। तो जैसे मैंने कहा तुम इधर आओ, तो ये एकदम से हो गया, क्योंकि हमारा वो मैटर चल रहा था। मैंने कहा बेबी डन हो गया, और हम लोगों ने जो एक लंबी सांस ली है ना, क्योंकि वहां से एक्चुअली जर्नी स्टार्ट होनी थी, क्योंकि वहां से शुरू होना था, वहां से
सरोगेसी सबसे बड़ा पड़ाव हमारा पार हुआ, पहला पड़ाव पार हुआ। एंड डॉक्टर ने कहा कि लेट्स ट्राई फॉर द बेस्ट, जो होगा देखा जाएगा, तू पॉजिटिव रह, मैं बहुत पॉजिटिव हूँ और मैं ये प्रोसीजर करने जा रही हूँ। ट्रांसफर हुए एम्ब्रियोज हमारे एंड आई थिंक 15-17 दिन बाद ब्लड चेक हुआ। डॉक्टर का मुझे फोन आया, संभावना वी आर प्रेग्नेंट। एंड मैंने कहा कि ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, आई कुड नॉट बिलीव। मैं ना अविनाश था नहीं और मैं इधर उधर भाग रही हूँ घर में। मतलब मैं इस घर की बात नहीं कर रही, मैं लास्ट घर की बात कर रही हूँ। इस घर में तो, इस घर से पहले ही प्रेगनेंसी तो हो चुकी थी। मैं इतना वही कि क्या करूँ, किसको बताऊं, क्या करूँ, किसको बताऊं। और डॉक्टर ने बोला तू कसम खा, तू ये बात किसी से शेयर नहीं करेगी, किसी से भी नहीं, मतलब किसी से भी नहीं। तुम दोनों ये बात सुन लो अच्छी तरह से, ये मैं स्पेशल फोन कर रही हूँ, नॉट इवन आफ्टर 3 months। तुम शांत रहोगे। डॉक्टर ने बोला। और इवन आई रिमेम्बर गीतांजलि ने भी बोला था कि इस बार अगर यू वांट रिजल्ट तो आप ये बात किसी को नहीं बोलोगे, हाँ। डिलीवरी के बाद बताओगे। एक्चुअली तो हम लोग वो नहीं कर सकते थे। ऐसी कोई खास बात ध्यान रखनी चाहिए जो हमने पिछली बार नहीं रखी। ये अगर होगा तो मिरेकल में भी होगा। आपको किसी को भी नहीं बताना है। अगर आपने बता दिया, हाँ, ओहो, इस फोन भी अभी बजना था क्या? डोंट टेल एनीवन। कब किसी की नजर लगती है, कब किसी का प्रॉब्लम आता है, आप प्लीज किसी को मत बताइए। हो सके तो जैसे आज अगर डिलीवरी हो रही है तब लेकिन यार इतने सारे लोग हैं, आपको उनको 1 महीना पहले बता दो, क्योंकि आप ये थोड़ी सीधा जा सकते हो वहां पे कि ये हो रहा है जी। 7th 8th मंथ में बताइए, लास्ट में बताइए, लास्ट में बताइए। पहले आपको किसी को नहीं बताना है। अगर आप बताएंगे तो अगेन देयर कैन बी, आई डोंट नो, आई एम नॉट फाइंडिंग गुड कार्ड। तुम्हें भी नहीं बता। मुझे ही मत बताना, मुझे ही मत बताना। चलो, चलेगा भाई, मैं भी ठीक है, सब में आती हूँ, ऐसा नहीं है। भगवान के मंदिरों में थोड़ा जाना है या फिर अपने घर में ही नहीं, हम लोग प्लान तो कर रहे हैं अभी केदारनाथ जाने का। भगवान के यहाँ जाके आशीर्वाद, बिकॉज दिस इज गोइंग टू बी अ मिरेकल चाइल्ड। आई एम ऑल्सो टेलिंग यू दैट वी आर वेरी क्लोज टू डिलीवरी। हम हर महीने डॉक्टर से पूछते थे कि अभी हम अब बता दे, अब बता दे। डॉक्टर ने 4 महीने हो गए, डॉक्टर बता दे। 5 महीने हो गए, डॉक्टर बता दे। 6 महीने आपको हो भी गए। पता लगता जाएगा अभी। 6 महीने हो गए, डॉक्टर बता दे। 7 महीने हो गए, डॉक्टर अब तो बताने दो। एंड हियर वी आर। 7 नहीं, बेबी 7.5। सो हम लोग टुवर्ड्स द एंडिंग है। सारी चीजें आपके साथ शेयर करेंगे और बहुत सारी चीजें शेयर करने वाली। और ये जितनी भी ये तो- बात है सरोगेसी वाली, हमने किस डॉक्टर के पास गए, किस डॉक्टर ने हमारी ये फाइनली सारी विश चीजें- फुलफिल करी है, ये सब कुछ एक बार सब ठीक से हो जाए, उसके सब बाद चीजें आपको हो एक जाए। अलग वीडियो बनाएंगे ताकि हम बाकी लोगों की भी हेल्प कर पाएं, जो लोग इससे गुजर रहे हैं और जिनको हेल्प की जरूरत है। हाँ। बट दिस वीडियो इज ओनली अबाउट एक्सप्रेसिंग आवर हैप्पीनेस। हमारे मोर देन हैप्पीनेस। आज वो टाइम आ गया है कि मैं आपको बताऊं कि हमने जब लास्ट टाइम मैं प्रेग्नेंट थी तो कपड़े रखे थे। हमने पूरा बेबी अनाउंसमेंट का फोटो शूट किया था पूरा, कि हम कैसे अनाउंस करेंगे दैट वी आर प्रेग्नेंट। आप फोटो भी दिखाएंगे हम आपको। और वो फोटो शूट आज तक हम यूज नहीं कर पाए। वो पिक्चर्स ऐसे के ऐसे पड़ी हुई हैं। आपने मतलब इतना तैयार होकर इतनी खुशी से कराया था। आई हैव गॉन थ्रू हेल। आई विल शो यू दोस पिक्चर्स। तब चेरी भी थी, तो आप ये देख लो, चेरी भी थी उन पिक्चर्स में। और इसमें कई सारी चीजें उस फोटो शूट में यूज भी हुई थी। अगर मेरी डॉक्टर ये वीडियो देख रही हैं तो उनको बहुत बहुत थैंक यू कहूंगी। आई लव यू डॉक्टर, आई लव यू। शी हैज बीन देयर फॉर अस थ्रू आउट। और जब डॉक्टर का सपोर्ट फैमिली जैसा होता है ना, तो अलग ही बात होती है। अलग ही बात होती अगर डॉक्टर बन के रहता है और आप क्लाइंट बन के रहते हो ना, तो वो आई थिंक वी लैक दैट कनेक्शन समवेयर। अब ऐसा लग रहा है कि हमसे ज्यादा एक्साइटेड हमारी डॉक्टर है। हमारी डॉक्टर है। मतलब जब भी वो मेरी संभावना बोलना नहीं, ये तेरे को, तू कसम खा, तू कसम खा। मतलब आप सोचो, इसको दबा के रखना कि यार ये बात बोलनी नहीं है, ये बात अभी बतानी नहीं सोचो। है। मैं नहीं कर पाता, डॉक्टर ने कैसे इसको समझाया होगा। जब डॉक्टर ने बोला ओके नाउ गो अहेड एंड शेयर इट विद एवरीवन। आज 29 अप्रैल है, कल 30 को आपके पास ये व्लॉग आएगा, और उसके बाद आप पकड़ लो कभी भी है ना, आज आप हमें भागना पड़ेगा। देखो डॉक्टर ने हमको एक विंडो दिया है। इस विंडो पे आप फ्री रहना, लेकिन उससे पहले भी हो सकता है। होने हाँ बेबी, होने को तो कभी भी हो सकता है ना। फिर मैंने बहुत कंट्रोल करी, बिकॉज आई डोंट वांट टू क्राई एंड आई डोंट वांट टू मेक दिस इमोशनल कि ओह हम लोग जिंदगी में बहुत टूटे हुए थे और ये जो हो गया सो हो गया। आगे बढ़ते हैं, बहुत सारी चीजें आगे आ रही हैं। वी डोंट नो, यू डोंट नो, लेट्स ऑल मेक इट पॉसिबल कि सारी चीजें अच्छी हो जाएं, सारी चीजें बढ़िया तरीके से हो जाएं, और वी विल बी कनेक्टेड थ्रू आउट। क्योंकि जो भी होगा हमें आपको बताना है, हम आपसे छुपाना थोड़ी चाहते हैं, लेकिन ये एक ऐसी चीज थी जो हमने बहुत छुपाई है।
और पहुंच पाई है, क्योंकि बहुत लोग मेरे को बोलते रहते थे संभावना ये मत कर, संभावना तू ये कर रही है, डांस कर रही है, ये कर रही है, वो कर रही है, फिटनेस क्यों कर रही है, यू नो यू शुड गेट प्रेग्नेंट। दे डिडंट नो, ऑब्वियसली आप लोगों को नहीं पता था कि ये हमारी बट इस जर्नी में कैसे हमको ऊपर वाले ने सब चीज दे दी। संभावना की टचवुड आप देख रहे होगे कि हेल्थ पिछले कई दिनों से जितनी छोटी छोटी चीजें उसको प्रॉब्लम देती थी वो उसने निकाली। उसने अपनी डाइट पे फोकस किया, उसने अपनी हेल्थ पे फोकस किया, उसने अपने काम पे फोकस किया, अपने डांस पे फोकस किया। ये सब एक रूट, बेबी का एक रूट, हमारे काम का एक रूट, हम नए घर में शिफ्ट हुए, सब कुछ अचीव हुआ जैसे हमने सारी चीजों को सेग्रीगेट किया। जब हम सारी चीजों को एक साथ करने की कोशिश कर रहे थे ना कि मैं ही प्रेग्नेंट भी हो जाती हूँ और ये भी होना है, आपके अगर नसीब में जो लिखा है ना वो होना ही है, और आप जो मर्जी कर लो, जो होना है वो होके रहेगा। लेट्स ऑल बी पॉजिटिव एंड विद दिस पॉजिटिविटी, बट वी आर वेरी पॉजिटिव एंड वी नीड अ लॉट ऑफ पॉजिटिविटी फ्रॉम यू गाइस। हम भी उसको फील करेंगे। इस बार आप लोगों से विशेष चाहिए, एवरीथिंग विल गो वेल, बहुत ज्यादा चाहिए। You know, we are in a different world right now. गुड्डा We are not the same संभावना and अविनाश। हुई अरे हो रही हूँ, बातें कर रही है, बधाई दे रही है। आप क्या बताओ, लड़का आएगा कि लड़की आएगी? हैं लड़की ना, क्या बोल रहे हो, लड़की आएगी लड़का? ठीक है लड़की। ऐसे पूछ लेती हूँ, हमें लड़की चाहिए ना। मेरे को तो बहुत मतलब ऐसा लग रहा है यार। देखो वैसे तो कहते हैं ना कुछ भी हो जाए, कोई लड़का हो या लड़की हो बराबर है सब। पता नहीं यार, मेरे बचपन से ना मेरे को बहन मिली ना कभी कुछ मिला ऐसा, तो मैं ना बहुत मिस करती हूँ। मेरे घर में भी चार लड़के हैं, 4 लड़की हैं, दोनों सिस्टर्स को 2 लड़के ही हैं। हाँ, रैंडमली जो हमारे दिल की बातें हम आपको बोलते जा रहे हैं। अभी वी आर सो क्लोज कि हाँ. हम दोनों एक दूसरे से डिस्कस करते हैं कि क्या फील आर यू फीलिंग हैप्पी, आर यू फीलिंग नर्वस, आर यू फीलिंग कंफ्यूज्ड, आर यू फीलिंग एक्साइटेड, व्हाट इज इट। तो हमको समझ में आता है कि यार इनमें से तो कुछ भी नहीं है। देयर इज समथिंग, अ फीलिंग ऑफ यार आई डोंट नो व्हाट इज दिस फीलिंग। सब हो जाएगा। क्या हुआ? कुछ नहीं, सब सही हो जाएगा, सब बढ़िया होगा। अविनाश के पेरेंट्स की इतनी वो रही है। आप लोग के पास ये बात आज पहुंच रही है, लेकिन मम्मी पापा दीदी जीजू सबको हमने बता दिया है। एंड मैं क्या बताऊं, वो लोग मतलब वो अद्भुत था वो रिएक्शन देखना। ये वीडियो कैसे एंड करूं और क्या करना है मुझे कुछ पता नहीं है। मतलब पहली बार हमको ऐसा फील हो रहा है, मतलब अब क्या कहें और कैसे इसको इस पूरे चीज को सम अप करें और बोले ओके गुड बाय, सी यू इन द नेक्स्ट व्लॉग, है ना। हाँ, कुछ समझ नहीं आ रहा है। विद ऑल योर विशेस ये जर्नी अब बेबी की यहाँ से शुरू होती है। आई एम ऑल सेट, आई एम ऑल प्रिपेयर्ड। मैं इसके साथ अपना डांस भी करूंगी, मैं अपना काम भी करूंगी, मैं अपने शोज भी करूंगी। अविनाश को अपना काम करने दूंगी। जो बेबी को संभालेगा वो कौन होगा? कोको, चुन और कैंडी। बेबी को तो ये तीनों संभाल लेंगे। इसी के साथ अपनी दुआएं, अपनी प्रेयर्स, अपनी पॉजिटिविटी हम तक भेजिए। हम रिसीव करने को बिल्कुल तैयार हैं खुले हाथों से। एंड वी नीड योर सपोर्ट एंड विशेस। इसी के साथ आपसे लेते हैं विदा और मिलते हैं कल। टिल देन गणपति बप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया। इस बार बप्पा के आने पे बेबी हो घर में होगा या होगी।